कक्षा 12 कला अर्थशास्त्र पार्ट 1 पाँचवा अध्याय प्रश्न नंबर 10 आज इसकी हम व्याख्या करेंगे। तो पहले प्रश्न देखते हैं। पूर्ति तथा मांग वक्रों का उपयोग करते हुए दर्शाइए कि जूतों की कीमतों में वृद्धि खरीदी व बेची जाने वाली मोजों की जोड़ी की कीमतों तथा संख्या को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो पहले प्रश्न आपको समझना है कि पूर्ति मांग वक्रों का प्रयोग करते हुए यदि जूतों की कीमत में वृद्धि होती है तो जो मोजा खरीदा बेचा जा रहा है इसकी कीमत तथा संख्या को कैसे प्रभावित करेगा। अगर जूतों की कीमत वृद्धि होती है तो जो मोजा की जोड़ी खरीदी जा रही है इसकी कीमत संख्या को कैसे प्रभावित करेगी अगर जूतों की कीमत में वृद्धि होती है तो। आंसर देखते हैं। जूते तथा मोजे पूरक वस्तुएं यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। पहले मैं आपको बता दूं पूरक वस्तुएं का मतलब ये है कि इसमें जो दोनों वस्तुएं होती हैं एक दूसरे की पूरक होती हैं, एक दूसरे के साथ चलती हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। जैसे जूते के साथ मोजे का यूज होता है, जैसे पेन के साथ स्याही का इस्तेमाल होता है, जैसे मोटर गाड़ी के साथ जो पेट्रोल का इस्तेमाल होता है, तो ये इनका जो अस्तित्व है वो एक दूसरे पर निर्भर करता है, एक दूसरे से ही इनका अस्तित्व रहता है। ये सदैव एक दूसरे के साथ चलती हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता है। तो आगे देखते हैं। पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग एक साथ किया जाता है। मैंने आपको बता दिया ऐसी वस्तुओं में एक वस्तु की कीमत बढ़ने से उस वस्तु के साथ साथ दूसरी वस्तु की मांग भी कम हो जाती है। यहाँ आपको समझना है, थोड़ा सा ये टिपिकल है। ऐसी वस्तु में एक वस्तु की कीमत बढ़ने से दूसरी वस्तु की जो मांग होती है वो भी कम होगी। यानी पहली अगर इसमें जो पूरक वस्तुएँ हैं, पूरक वस्तु में अगर एक वस्तु की मांग में एक वस्तु की कीमत में अगर वृद्धि होती है तो इसका मतलब उसकी मांग कम हो जाती है। उसकी मांग कम हो जाती है तो जो उसके साथ जुड़ी हुई दूसरी वस्तु है उसकी भी मांग कम हो जाती है। ये आपको समझ लेना है। एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी मांग कम हो जाती है, इसलिए उसके साथ जो दूसरी पूरक वस्तु है उसकी भी मांग कम हो जाएगी। यहाँ चूँकि जूते और मोजों का प्रयोग साथ साथ होता है, अतः जूतों की कीमत बढ़ने से जूतों की मांग कम हो जाएगी। चूँकि मोजों का प्रयोग जूतों के साथ होगा अतः मोजों की मांग भी कम हो जाएगी। ये मैंने आपको पहले बता दिया। मोजों की मांग कम होने पर मोजों की कीमत भी कम हो जाएगी। मोजों की मांग कम होने मोजों की कीमत भी कम हो जाएगी। फलस्वरूप मोजों की पूर्ति भी कम हो जाएगी। ध्यान से समझना है, कई बार आपको जो है इसमें रिपीट करना है। अब आइए देखते हैं। इसमें दो कंडीशन दिया हुआ है। यदि जूतों की कीमतें बढ़ती हैं तो उसकी मांग वक्र बाईं ओर खिसक जाएगा। अगर जूते की कीमत बढ़ती है तो उसका मांग वक्र क्या होता है, बाईं ओर खिसक जाएगा, जो यह दिखाता है कि मोजों की मांग कम हो गई। यानी अगर जूतों की कीमत बढ़ती है तो उसका मांग वक्र एक तो बाईं ओर खिसक जाता है और उसकी मांग कम हो जाती है, और मोजों की मांग भी कम हो जाएगी। मोजों की मांग भी कम, क्योंकि जूता मोजे से जुड़ा हुआ है, जूते की कीमत में वृद्धि हो रही है तो उसकी मांग बाईं ओर खिसक जाएगा, उसकी मांग भी कम हो जाएगी और मोजों की मांग भी कम हो जाएगी तथा उसकी कीमत भी कम हो जाएगी। ध्यान देना है, जिस वस्तु की मांग कम हो जाती है तो वो क्या होता है, उसकी कीमत भी कम हो जाती है। ये बात आपको भली भांति समझ लेना है। मोजों की, अब इसमें जो चित्र दिया हुआ है, चित्र में आप देखेंगे 5.6 में यहाँ ओ यक्स रेखा पर मोजों की मात्रा है, ओ वाई रेखा पर मोजों की कीमत है, और इसमें नीचे की तरफ दिया हुआ है मोजों की कीमतों में वृद्धि और ऊपर दिया है जूतों की कीमतों में कमी। तो अब इसमें वक्र बना हुआ है, एस एस पूर्ति रेखा है, जो हमारी 100 डी डी इसका मतलब मांग रेखा है, लेकिन इसमें जो है जो कीमत है कीमत के द्वारा दर्शाया गया है। तो ये चीज़ आपको समझ लेना है क्योंकि ऐसे सवाल मैंने पहले आपको बता दिया है। तो यहाँ पर देखते हैं मोजों की कीमत OP, मोजों की जो कीमत है OP है, जो ई बिंदु पर काट रहा है क्यू मात्रा पर ई बिंदु पर जो हमारा संतुलन कीमत है वो ई बिंदु है जहाँ पर पूर्ति और मांग रेखा काट रही है। तो हमारे जो मोजों की कीमत है वो P है। अब जूतों की कीमत में वृद्धि होने से क्या हो रहा है, जो मोजों की कीमत है वो OP से OP1 हो गया। OP से मोजों की मांग कम हो गई तथा उसकी कीमत भी कम हो गई। अच्छा, मोजों की कीमत OP से OP1 हो गई तथा मात्रा OQ से OQ1 हो गई। इसकी मांग कम हो गई। जब जूतों में वृद्धि हो गई तो इसकी मांग, मोजों की मांग कम हो गई
तो मोजों की जो मांग कम होने के असर क्या हो रहा है, इसकी जो मोजों की मांग कम हो जाएगी तो कीमत घट जाएगी। कीमत घटने से क्या हो रहा है, मोजों की कीमत ओपी से OP1 तथा मात्रा OQ से OQ1 हो गई, यानी कीमत में वृद्धि हुई जूते की जिसकी मांग कम हो गई। दूसरी तरफ ये जूतों की कीमत कम होती है, जूतों की कीमत कम होती तो इसके परिणाम स्वरूप जूतों की मांग बढ़ेगी। भाई किसी वस्तु की कीमत कम होती तो मांग बढ़ेगी, तथा मोजों की मांग में भी वृद्धि होगी। अगर एक की मांग में जो है वृद्धि होती है तो पूरक वस्तुओं के साथ जुड़ी हुई दूसरी वस्तु की मांग में भी वृद्धि होगी, जिससे मोजों की कीमतें बढ़ जाएंगी। जब मांग में वृद्धि होगी, जब मांग बढ़ेगी तो मांग बढ़ने के कारण क्या होता है, कीमत भी बढ़ जाती है। चित्र 5.6 में मोजों की कीमत बढ़कर OP2 तथा मात्रा बढ़कर OQ2 हो गई है। तो चित्र इसमें आइए देखते हैं। चित्र में देखिए आप, इसमें दिया हुआ है कि जो OP हमारी कीमत है, OP की हमारी कीमत है, तो OP कीमत में से अगर जूतों की मांग में वृद्धि होती है, जूतों की कीमत में वृद्धि होती है तो हमारा जो वक्र है, मांग वक्र है, बाईं ओर खिसक जाएगा। बाईं ओर कीमत बढ़ेगी, जूतों की कीमत बढ़ेगी, तो बढ़ने के कारण हमारा क्या हो गया, जो है मांग कम हो जाएगी। मांग कम हो जाएगी तो हमारा मांग वक्र क्या हो जाएगा, हमारा मांग वक्र नीचे की ओर खिसक आएगा। इसमें जैसे 130 120 दिया हुआ है, और जब मांग कम हो जाएगी तो इसका मतलब उसकी कीमत भी बाद में कम हो जाएगी। अगर जूतों की कीमत में कमी होती है तो जूतों की कीमत में कमी होने के कारण क्या हो जाता है, मोजों की कीमत में भी कमी आ जाएगी। मोजों की कीमत में कमी आ जाएगी तो उसकी मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मोजों की मांग बढ़ जाएगी। इसमें दिया हुआ 80 दिया हुआ है, देखिए ये मांग हमारी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये चित्र दिया हुआ है, चित्र को आप भली भांति समझ लीजिए, मैंने इसमें आपको बता दिया है। और ये थोड़ा टफ ज़रूर है, लेकिन अगर आप समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। और अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, और इसको मैं फिर दोबारा से आपको बिल्कुल बताऊंगा। लेकिन मैंने इसमें जो इसकी जो थीम है वो मैंने आपको बता दिया है कि जब एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसके साथ जुड़ी हुई दूसरी वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। अगर एक वस्तु की मांग कम होती है दूसरी वस्तु की मांग भी कम हो जाएगी। लेकिन मांग कम होने से क्या होता है, जब मांग कम होने से जो मांग उसकी जो कीमत कम हो जाती है तो कीमत कम होने से मांग बढ़ जाती है, और अगर मांग बढ़ जाती है तो फिर कीमत बढ़ जाती है। ये इसकी थीम है। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी इसके आगे की जो वीडियो जो सवाल है उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। इसको कई बार आप पढ़िए, इसकी जो कंसेप्ट है, अवधारणा है, ढंग से पहले आप समझ लीजिए, तभी मैं समझता हूँ शायद इस सवाल को समझ पाएंगे। इसमें एक जो मेन कंसेप्ट दिया है, कंसेप्ट इसमें ये दिया है कि अगर किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी मांग घट जाएगी। उसकी मांग क्या हो जाती है, घट जाएगी, और मांग एक के साथ दूसरे वस्तु जो उसके साथ जुड़ी हुई उसकी भी मांग घट जाएगी। और मांग जब घट जाएगी तो फिर उसकी कीमत भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। मांग घटते ही कीमत क्या हो जाती है, धीरे धीरे घट जाती है। इसलिए ये इस जो है अवधारणा पर ये सवाल आधारित है। पहले सवालों से थोड़ा सा टफ है, लेकिन समझेंगे तो मैं समझ रहा हूँ कि शायद ऐसी बात नहीं जो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन फिर भी अगर कोई कसर रहती है तो आप इसको जो है कमेंट में निश्चित रूप से कमेंट कीजिए, तो मैं इसे आपको दोबारा भी समझाऊँगा। और आप प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।